मेरी नजर में मेरी माँ सदैव महान बनी रहेगी, मेरी नजर से आप नहीं गिर सकते। तब कैकेयी माँ ने कहा, राम, संसार की नजर की परवाह ही किसको है? यदि आपकी नजरों में मैं महान हूं तो वचन देती हूं पुत्र, जो मांगोगी दूंगी। राम जी ने कहा, माँ, पिताजी जिस समय मुझे राजा बनाने की तैयारी करें, किसी भी प्रकार से मुझे वन की ओर भेज दें। जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। भगवान के इस वचन के लिए मेरी मां ने वर मांगे। और याद रखिएगा, भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अपनी लीला में उसी को सबसे कठोर रोल देते हैं अदा करने के लिए। ये भगवान का स्वभाव है। क्यों? विश्वास है कि ये कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। नारद जी ने जब भगवान को शाप दिया कि मनुष्य बनिए, बानर सहायता करेंगे, रोना पड़ेगा, माया बोल रही थी सिर पे चढ़कर, भगवान ने नारद जी के सिर से माया खींची। नारद जी रोने लगे, प्रभु मैंने शाप दिया आपको, मृषा हो मम शाप कृपाला, प्रभु मेरे श्राप झूठे हो जाए। भगवान बोले, असंभव, आप नारद हैं। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात झूठी कैसे हो जाएगी? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने शाप दिया है। भगवान बोले, नहीं, आपने दिया नहीं है, आपसे मैंने लिया है। ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे शाप दीजिए। नारद जी बोले, मैं ही मिला था इसके लिए। भगवान बोले, नारद जी ऐसा चाहूंगा आप करेंगे, इसलिए मैंने आपको चुना। ये प्रसंग कहता है कि भगवान जिस पर सर्वाधिक विश्वास करते हैं, जिसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसको सबसे कठिन रोल देते हैं। और वही रोल मेरे प्रभु ने मेरी मां कैकेयी को दे दिया है। इसलिए भूल कर भी जीवन में मां कैकेयी के विषय में अब शब्द न कहिएगा, ये भगवत अपराध होगा। आपको बताऊं, मां ने जब वरदान मांगा, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, बेहाल हो गए। जिस प्रकार वृद्ध गजराज के सामने जब सिंह आकर दहाड़ता है, गजराज के वो सिंह से लड़ नहीं सकता है, तो जिस प्रकार युवा सिंह की दहाड़ को सुनकर वृद्ध गजराज कांप जाता है, मेरी मां के बातों को सुनकर महाराज कांप गए। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ धरा पर गिरता है धराशायी होकर, महाराज कोप भवन में खड़े खड़े गिर पड़े, अपने हाथ से केश को पकड़ के नोचने लगे। बोले, कैकेयी, शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, राम और लक्ष्मण मेरे, राम और भरत दोनों मेरे नेत्र हैं। आप चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दूं? कुछ दिनों की बात है, बुलाकर तुम्हारे सामने राजा बनाऊंगा। दुख तो इस बात का है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है ना, उस वर ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। कर कठोर हुई है। महाराज रात भर उसी कोप भवन में पड़े रहे। जिस प्रकार किसी पक्षी के दोनों पंख काट दीजिए, पंख ना हो, किसी व्यक्ति के दोनों पांव कट जाए, वो कमरे में बैठा है, उस कमरे में आग लग जाए, वो भागना चाहे, भाग ना पाए, उसी मनोदशा में चक्रवर्ती जी है। मां के दो वचनों ने महाराज के मनोरथ रूपी पक्षी के दोनों पंखों को काट चुके। महाराज कोप भवन में पड़े हैं, राम राम कहते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे सूर्य नारायण, कल आइएगा मत आप। क्यों? आप आएंगे तो इस सूर्यवंश का सूर्यवंश को छोड़कर वन में चला जाएगा। आप मत आइएगा प्रभु। सवेरा भया, सुमंत जी आए,
कई कई मियाँ ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ क्यों ऐसे पड़े हैं, राम राम रात भर किए हैं, राम को बुलाकर लाइए। तो जाने के समय राम जी ने कैकेयी जी को माता कहा। क्या कहा? मोहि कहू मातु तात दुख कारण। किसी भी पराई स्त्री को सनातन धर्म में माता कह सकते हैं, परंतु जब राम जी सुने, कैकेयी जी ने सब बताया, मानो कहना चाहते हो कि राम जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया तुम्हारे लिए। जब राम जी सुने कि माँ ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी नाचने लगे, और वही राम जो आते समय माता कहते, वही राम अब जननी बोल पड़े। कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया था, आज 14 वर्ष का वनवास मांगकर कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, तनया मातु पितु तो दुर्लभ जन